हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हम लोगों ने इससे पहले देख लिया था कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल और होता है एक इरेशनल। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके थे, जिसमें कि था रियल नंबर होते क्या है, सॉरी रेशनल नंबर होते क्या है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, इसके अलावा उनको इंसर्ट करना, दो रेशनल नंबर के बीच में एक या एक से अधिक रेशनल नंबर को इंसर्ट करना। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म को रेशनल नंबर में चेंज करना। आज हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर एक्चुअली में होता क्या है? तो एनी रियल नंबर whose चाहे विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। एंड कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कोई भी रियल विच है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसको हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, तो ये कहलाते हैं आपको इरेशनल्स नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर्स। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए बुआ, हमें पता है ये चीज़ कि 3/2 = 1.5 ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कि एक समय के बाद ये कंप्लीट कट आउट हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। अगर 1/3 करें तो ये होता है आपको 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये हमेशा चला जाएगा, तो ये रिपीटिंग है या फिर रिकरिंग भी कहते हैं। बट अगर उसी की जगह पे लिया जाए 0.12 112 1112 1111 डॉट 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 डॉट, तो ये तो ना ही टर्मिनेटिंग ना ही रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें 1 रिपीट हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, बार बार एक ही जगह पे रिपीट नहीं हो रहा है वो। तो ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को अपने यहाँ, कि क्या इसके अलावा और भी कोई तरीका है जिससे हम इरेशनल नंबर को पहचान सके। और हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, सबसे पहले कोई भी नंबर जिसका कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, ठीक है। It will have non-terminating non-repeating decimal form। दूसरा, कोई भी जो नॉन परफेक्ट क्यूब रूट होगा, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है या फिर क्यूब रूट है, वो इरेशनल होगा। एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, √2 √3 √5 √7 एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये इरेशनल्स हैं। तीसरा, एवरी नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, वो भी इरेशनल होगा। जैसे मान लिया अगर हम लोग 9 √9 परफेक्ट स्क्वायर रूट है बट परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, √16 परफेक्ट स्क्वायर रूट है बट परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, √25 परफेक्ट स्क्वायर रूट है पर परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, तो ये सारे हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर। ओके,
अब इसको हम लोग देखते हैं कि कुछ रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। ओके, रिलेशन बिटवीन रैशनल्स एंड इरेशनल्स। ओके, रैशनल और इरेशनल के बीच में हम लोग अब प्रॉपर्टी पर मतलब कि अगर कहीं पे रेशनल है और इरेशनल है तब भी क्या कुछ हो सकता है। ओके, जिसमें कि हम लोग आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं रेशनल को बाबू हम लोग यहाँ पर आर से डिनोट करेंगे। ओके, और इरेशनल को आई डॉट आर से। तो सबसे पहले हमको चलते हैं कि क्या होता है ये। सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल विथ रेशनल, रेशनल विथ रेशनल के साथ। तो सबसे पहला है इसमें रेशनल प्लस रेशनल, आंसर विल बी ऑलवेज रेशनल। सेकेंड, रेशनल माइनस रेशनल, आंसर विल बी रेशनल। थर्ड, रेशनल मल्टीप्लाइड बाय रेशनल, द आंसर विल बी रेशनल। एंड द फोर्थ, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, द आंसर विल बी रेशनल। ओके, एग्जाम्पल लेके चलते हैं बाबू हम लोग। 2 एक रेशनल नंबर है, 3 एक रेशनल नंबर है, 5 जो है ये भी एक रेशनल नंबर है। 3 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, माइनस किए हम लोग 1 रेशनल नंबर है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेशनल, मल्टीप्लाइड बाई रेशनल इज इक्वल टू 6 रेशनल। 6 डिवाइडेड बाई 2 द आंसर इज 3, दैट इज ऑल्सो रेशनल। तो रेशनल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हमारी। अब आते हैं कि रेशनल और इरेशनल के बीच में। रेशनल विथ इरेशनल। पहला, रेशनल प्लस इरेशनल, द आंसर विल बी इरेशनल। सेकेंड, रेशनल माइनस इरेशनल, और इसका रेसिप्रोकल भी वही होगा, मतलब कि अगर रेशनल प्लस इरेशनल तो इरेशनल प्लस रेशनल भी सेम होगा। रेशनल माइनस इरेशनल तो इरेशनल माइनस रेशनल भी सेम ही होगा, इज इक्वल टू इरेशनल। थर्ड, रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, एंड रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। ओके, अब इससे एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। 2 एक रेशनल नंबर है, √3 क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो इरेशनल नंबर है, तो इसका जो सम होगा वो भी हमेशा इरेशनल होगा। और माइनस पे चले अगर तो 2 एक रेशनल माइनस √3 एक इरेशनल, द फाइनल सम विल बी इरेशनल। मल्टीप्लाई में भी यही होगा, 2 रेशनल 3 इरेशनल, आंसर जो होगा वो हमेशा इरेशनल। और अगर डिवाइड की बात करें अगर तो 2 डिवाइडेड बाई √3 जो भी आंसर आएगा वो भी हमेशा इरेशनल ही होगा। ओके, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट है हमारा, जब रैशनल विथ रैशनल हो गया, रैशनल विथ इरेशनल भी हो गया, अब हम आते हैं कि जिसमें कि इरेशनल विल बी विथ इरेशनल। थर्ड वन, इरेशनल विथ इरेशनल। सबसे पहला, अगर इरेशनल का सम इरेशनल से करते हैं तो आंसर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, मतलब कि आंसर इस फाइनल सम रेशनल और इरेशनल में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दूसरा बात करें अगर इरेशनल माइनस इरेशनल तो आंसर रेशनल या फिर इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात करें इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल तो आंसर कैन बी रेशनल और इरेशनल। फोर्थ, इरेशनल को अगर डिवाइड किया जाए इरेशनल के साथ तो आंसर कैन बी रेशनल और इरेशनल। रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई परेशानी नहीं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं दोनों का।
पहला एग्जांपल, अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ा जाए तो 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है और इसमें ऐड किया जाए 2 - √3 जो कि एक इरेशनल नंबर भी है। ओके, तो फाइनल सम जो हमारा आ रहा है वो हो जाएगा 4 2 + √3 + 2 - √3 √3 कैंसिल आउट जो कि आया 4 4 एक रैशनल नंबर है। जबकि हमने देखा था इरेशनल प्लस इरेशनल को। इसी में सेकेंड एग्जांपल लेके चले हम लोग तो आ जाते हैं हम लोग, अगर √3 + √2 फाइनल सम जो आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा इसका। ठीक है, माइनस की बात करेगा। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हम लोग 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है, माइनस कर दिए इसमें से हम लोग √3 - 2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। हमारे पास आया 2 + √3 - √3 + 2 कैंसिल आउट बराबर 4 जो कि एक रैशनल नंबर है। ओके, माइनस की बात करें अगर, मतलब इरेशनल और इरेशनल में माइनस हो अगर, तो √3 एक इरेशनल है, √2 इरेशनल है, जो फाइनल सम आएगा वो हमेशा इरेशनल ही होगा। ओके, अब थर्ड हम लोग बात करते हैं इसके मल्टीप्लाई की। ठीक है, ये रहा हमारा एडिशन का, ये रहा हमारा सब्सट्रैक्शन का। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो पहला इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, द आंसर विल बी रेशनल। 2√3 एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 3√3 से जो कि भी एक इरेशनल नंबर है। हमारे पास आया 2 × 3 इंटू √3 × √3 जो कि आया 6 × 3 = 18 जो कि एक रैशनल नंबर है। और इरेशनल की बात करें अगर हम लोग 2√3 × 3√2, ये भी दोनों इरेशनल नंबर है। फाइनल जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 6√6 जो कि एक इरेशनल है। तो हम लोग मल्टीप्लाई तक का देख लिए। अब आते हैं हम लोग डिवीजन का देखते हैं। ओके, अब डिवीजन का देखते हैं हम लोग। तो अगर पहला लेके चलते हैं हम लोग, (6√2) इरेशनल डिवाइडेड बाय 3√2, तो 6√2 डिवाइडेड बाय 3√2, √2 कैंसिल, 3 से 2 बार में कैंसिल, 2 आया जो कि एक रेशनल नंबर था। और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेके चले अगर, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं 6√6 डिवाइडेड बाय 6√2, ये दोनों एक इरेशनल नंबर है। 6 कैंसिल आउट, √6 की वैल्यू हो गई √3 × √2 डिवाइडेड बाई √2 कैंसिल आउट, जो फाइनल आंसर आया वो था √3 जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लिया कि अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड किया जाए, मतलब सम किया जाए, उनका डिफरेंस किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए या फिर डिवीजन किया जाए, तो आंसर कुछ भी हो सकते हैं उसके, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे इसको कि किसी चीज़ को प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर कैसे है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर में। ओके, तो ये हमारा क्लियर रहा इरेशनल नंबर, उसके प्रॉपर्टीज और रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल्स। ओके।